नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। कर्क राशि वालों, अक्टूबर और नवंबर ये 2 महीने आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं, आज हम आपसे यही साझा करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और यह प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो कर्क वालों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके करियर से। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है करियर के लिहाज से, क्योंकि देखिए शुरुआत में शुक्र और बुध की दृष्टि दसम भाव पर है। छठे भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के शनिदेव के साथ सप्तम भाव में होने से भी कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग बनेंगे। जो लोग जॉब करते हैं, कामकाज में व्यस्तता तो है क्योंकि काम की अधिकता है, लेकिन फिर भी आप अपने काम को समय रहते पूरा भी करेंगे और आपकी प्रशंसा होगी। हालांकि धन भी आएगा, आपकी पदोन्नति भी होने के योग है। वैसे तो इस समय आपके तनख्वाह भी बढ़ने के योग है। हालांकि शुक्र और बुध दोनों ही शुरुआत में ही राशि परिवर्तन करेंगे अक्टूबर के महीने में, तो जीवन में शुभता के आसार ज्यादा हैं। हालांकि जो 17 अक्टूबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और तुला राशि में जाएंगे, तो सूर्य का दसम भाव पर दृष्टि होगी। आप तमाम जिम्मेदारियों को पूरी तरह से जोश में आकर करेंगे, जिसकी प्रशंसा मिलेगी। और मंगल 22 अक्टूबर को चतुर्थ भाव में आएंगे, दसम भाव को देखेंगे, तो रोजगार में भी उन्नति होगी। अब सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति शनिदेव हैं, तो देखिए वैसे तो 22 अक्टूबर को मंगल तीसरे भाव में, राहु एकादश भाव में है, सूर्य भी तीसरे भाव में 17 अक्टूबर को आएंगे। तो क्या होगा ना, कारोबार के लिए बढ़िया वक्त है। आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसका भी लाभ मिलेगा, सबका साथ मिलेगा और कारोबार में एक नई ऊंचाई आएगी। कुल मिलाकर रोजी रोजगार के लिहाज से भी समय अच्छा है। धन की बात करें तो लाभदायक है, क्योंकि आपको शासन का साथ मिलेगा, धन आने के नए अवसर मिल रहे हैं और सरकारी क्षेत्र में भी धन आने के योग है। वैसे आपके लाभ प्राप्त करने के आपके प्रबल योग है। हालांकि इस समय आप में उत्साह है, लोगों का समर्थन और विश्वास ये बढ़ेगा, जो आपको सकारात्मक फल देगा। लेकिन अगर पर्सनल आप प्रयासों से, चूंकि आप यहाँ पर सफलता प्राप्त करने के प्रबल योग है, तो आप अपने प्रयास जारी रखें, आपको लाभ तो होना ही है। अब शुक्र जो है वो पंचम भाव में जाने से आपके इनकम बढ़ेंगे और आय के अवसर भी मिलेंगे। वैसे सुख सुविधाओं पर थोड़े बहुत खर्च होंगे, परिवार के सदस्यों को उपहार वगैरह भी दे सकते हैं या फिर उनसे मिल सकता है। अब मंगल 22 अक्टूबर को चतुर्थ भाव में स्थित होकर एकादश भाव को दृष्टि देंगे, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इनका लाभ मिलेगा, चल अचल संपत्ति बढ़ेगा और या फिर आप इस समय कुछ खरीद सकते हैं, मित्रों का साथ मिलेगा। लेकिन अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो अच्छा है, कोई खास टेंशन नहीं दिखता, मिला जुला हुआ है। हालांकि शुरुआत में सेहत में छोटी मोटी जो भी समस्याएं थी वो ठीक हो जाएंगी और नियमित दिनचर्या आपके स्वास्थ्य को बढ़िया करेगा। और दूसरी तरफ अष्टम भाव के स्वामी जो है, सप्तम अष्टम भाव के, वो शनिदेव और छठे भाव के स्वामी बृहस्पति एक साथ सप्तम भाव में है, तो यह समय थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति जो लापरवाही है ना, उसको छोड़ दें, खुद के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। हल्की फुल्की समस्या है और हालांकि आपके नियंत्रण में ही चीज़ें हैं, थोड़ा सा खाने पीना को लेकर लापरवाही ना करें। रिश्तों की बात करते हैं। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो ये अक्टूबर का महीने बस ये लगेगा जैसे सब कुछ नया हो रहा है आपके जीवन में। और केतु आपके पंचम भाव में है, तो इस समय मन को भ्रमित कर रहा है थोड़ा केतु, तो गलत फहमियाँ पैदा करेगा, थोड़ी बहुत कलह कहासुनी हो सकती है, शिकवे शिकायत हो सकते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा लव रिलेशनशिप में दूरियां देगा। तो इनसे बाहर निकलिए। 2 अक्टूबर को जो शुक्र हैं वो आपकी राशि के पंचम भाव में जाएंगे, तो क्या होगा ना, सारे शक संदेश यहाँ पर से दूर होंगे। चारों तरफ से लगेगा जैसे चीज़ें आपके पक्ष में आ रही है और घूमते फिरते आपका समय व्यतीत होगा। हालांकि एक दूसरे का साथ भी मिलेगा और शॉपिंग वगैरह भी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, घर परिवार में अगर कोई विवाद है, कोई चुनौतियाँ हैं, तो इसका असर भी आपके रिश्तों पर पड़ेगा। इसलिए मजबूती से, अगर आप सच में प्यार करते हैं तो उनके साथ रहें और समझदारी से काम लें, एक दूसरे का सहारा बने। अब शनि और बृहस्पति का सप्तम भाव में आपके सामंजस्य को बढ़ाएगा। पारिवारिक और जो पर्सनल चीज़ें हैं, एक दूसरे का साथ देने में भी आप यहाँ पर समझदारी समझेंगे। वैसे जो व्यापारी हैं, जीवन साथी का साथ मिलने से आपका व्यापार में लाभ होगा। हालांकि दाम्पत्य जीवन में आपको भरपूर साथ मिलेगा, क्योंकि उनका समझदारी आपके भाग्य को बढ़ोतरी देगा। पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो सुख शांति है, मिला जुला हुआ है। चतुर्थ भाव घर परिवार का सुख का भाव होता है, यहाँ पर शुक्र बुध है,
जो पारिवारिक जीवन में खुशियाँ देने वाले हैं। और आप घर की साज सज्जा के लिए मन भी बना सकते हैं। वैसे तो माता पिता का स्वास्थ्य इसमें बढ़िया है और परिवार का जो के साथ आपका समय है वो बेहतर व्यतीत होगा। हालांकि थोड़ा सा जो छोटे भाई बहन हैं आर्थिक तौर पर आप उनकी भी मदद करेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। संतान की तरफ से छोटी मोटी समस्या है लेकिन वो चीज़ें आसानी से सुलझ जाएगी। लेकिन अगर कोई पुराना विवाद था, संपत्ति से जुड़े परेशानी थे, तो माता पिता के स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी यहाँ पर समस्या है, वैसे जो आपको मानसिक कष्ट देगा। तो धैर्य की आवश्यकता है। परिवार के लोगों के साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। परिवार की प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। क्या करें कि सब कुछ अच्छा हो जाए इस अक्टूबर के महीने में? हनुमान चालीसा पढ़कर दिन की शुरुआत करें और संभव हो तो सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल अर्पित करें और साथ ही आप ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का रोज शाम में कम से कम 5 बार जप करें। इससे आपको लाभ होगा। अब विद्यार्थियों की बात करते हैं। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये अक्टूबर का महीना, देखिए सबसे पहली बात तो आपके लिए मिला जुला हुआ है, ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब। बस थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि परीक्षा में अच्छे अंक भी आएंगे। आपके जो सीनियर हैं वो भी आपसे प्रसन्न है। और इस समय जो विद्यार्थी हैं आप सामान्य पढ़ाई कर रहे हैं, कॉलेज की पढ़ाई, तो आपको कोई बड़ा ऑफर मिल सकता है इसमें जॉब वगैरह की। यदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा पढ़ाई का तरीका चेंज कीजिए, क्योंकि गलत चुनाव भटकाएगा। तो ये तो थी अक्टूबर के महीने का हाल। अब जानते हैं कि आपके नवंबर के महीने में क्या होगा। देखिए कर्क वालों, एक बात याद रखिए, अगर हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि घर परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, ससुराल वालों से लाभ होगा, मायके से भी उपहार गिफ्ट मिल सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हालांकि काम में व्यस्तता है और तीसरे सप्ताह में किसी सदस्य को घर के ही किसी काम से दूसरे शहर की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। जो लोग व्यापारी हैं उनको बड़ा लाभ होगा। धन के मामलों में ये महीना ज़्यादा अच्छा है। सार्वजनिक कोई भी काम मत कीजिए, क्योंकि शत्रु विरोधी थोड़े एक्टिव हैं, तो नवंबर के महीने में वो आपको परेशान कर सकते हैं। हालांकि वरिष्ठ लोगों का आपको साथ मिलता रहेगा और निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी बढ़िया पदोन्नति के योग बनेंगे। जो विद्यार्थी है मेहनत जारी रखें, उचित मार्गदर्शन मिलेगा। निराशा खुद पर हावी ना होने दे, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े। लव लाइफ में अनजान लोग आपके रिश्तों में दूरियां पैदा कर सकते हैं, तो एक दूसरे का साथ दीजिए, खुलकर बात कीजिए। जो भी चीज़ें हैं यही चीज़ें आपके रिश्तों को बचा कर रखेगा। थोड़ा सा आंखों की और स्वास्थ्य स्किन की परेशानी है नवंबर के महीने में, तो इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं।